Assalamualaikum. How are you all, dear kids? I hope you are all fine and doing well. So today is our first lesson in class prep. आज आपकी प्रेप क्लास का फर्स्ट लेसन है. पहले आप नर्सरी क्लास थे बट अब आप प्रेप क्लास में आ गए हो. यू आर ऑल बिग नाउ. अब आप सब बड़े हो गए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. जब आपसे कोई सबसे पहले ये सवाल करेगा इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, देन यू विल से आई स्टडी इन क्लास प्रेप. आई स्टडी इन क्लास प्रेप. मैं प्रेप क्लास में पढ़ता हूँ या मैं प्रेप क्लास में पढ़ती हूँ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर टीचर नेम. आपकी टीचर का क्या नाम है. टीचर का नाम तो पता होना चाहिए ना सबको. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ मोमल खालिद and I am your class teacher and I am going to take your online classes. आप सब भी मुझे अपने नाम ज़रूर बताइएगा. Okay prep class, now we are going to start our first lesson. Say Bismillahirrahmanirrahim. अब हम अपनी क्लास का पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं. एंड एज़ यू नो, ये हम हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं. ओके टेल मी प्रेप क्लास, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों पढ़ते हैं. क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों पढ़ते हैं. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जो भी काम स्टार्ट करें उसमें अल्लाह ताला की बरकतें और उनकी मदद शामिल हो जाए और वो हमारा काम जल्दी जल्दी और आसानी के साथ हो जाए. सो दिस इज़ योर इंग्लिश लेसन एंड लेट्स फाइंड आउट द डेट फर्स्ट. सो टुडे इज़ 1 अप्रैल 2021. आज तारीख है 1 अप्रैल 2021 एंड द डे इज़ थर्सडे. आज दिन है जुमेरात. सो एज यू सी ऑन माई बोर्ड, टुडे वी आर गोइंग टू रीड ABC. आई नो आप सबको ABC पूरी आती है, पूरी A से लेके Z तक आती है, पढ़नी भी आती है और लिखनी भी आती है. बट हम एक दफ़ा इसे रिवाइज करेंगे और बहुत सारी ABC में से ही कुछ नई चीज़ें हम सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. Read it with me. Letter A. This is letter B. Okay, prep class, tell me what is the sound of letter A? A. Very good. Same like that. B. B. C. K. D. D. E. A. F. G. G. H. H. I. E. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. Y. Sorry. U. A. V. W. 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 X. X. Y. Y. Z. Z.
ओके प्रेप क्लास, टेल मी, क्या आप लोगों को ABC वाली राइम आती है? ओके, लेट्स सिंग विद मी। ABCDEFGHIJKLMNOP LMNOPQRST UVWXYZ। Let's read it again. ABCDEFGHIJKLMNOP LMNOPQRST UVWXYZ. So prep class, this is how we can read this ABC. Now we are going to write. So let's write it with me. So prep class, this is letter A. As you see, letter A is on 3 lines. First 3 lines. 1, 2 and 3. This is letter B. B is also on 3 lines. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So prep class, as you see on my board, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने ABC लिखी है बोर्ड पे। और ये कौन सी ABC मैंने लिखी है? कैपिटल लेटर्स लिखे हैं या स्मॉल लिखे हैं? कौन बताएगा मुझे? जी हाँ, दीज आर ऑल कैपिटल लेटर्स। ये सारे कौन से लेटर्स हैं? कैपिटल लेटर्स। और कैपिटल लेटर्स हमेशा कहाँ आते हैं? फर्स्ट 3 लाइन्स में। As you see, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. All letters are on first 3 lines. देखिए आप ये चीज़ देखें कि जो हमने ABC लिखी है, कैपिटल लेटर्स लिखे हैं, ये फर्स्ट 3 लाइन्स के अंदर लिखे हैं। आई नो आप सबको ABC लिखनी आती है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आप सबको ऑलरेडी आती है। बट हम इस टाइम क्या सीख रहे हैं? हम इस टाइम ये सीख रहे हैं कि ABC को लाइन्स में कैसे लिखते हैं, कौन सा लेटर कौन सी लाइन में आता है। अगर आपको ये लिखना आ गया प्रॉपरली तो आपकी राइटिंग बहुत प्यारी हो जाएगी। सो प्रेप क्लास, आई लाइक टू टेल यू कि ABC में 3 टाइप्स होती हैं स्मॉल लेटर्स में। एक फर्स्ट टाइप को कहते हैं स्काई लेटर्स, सेकंड को कहते हैं ग्रास लेटर्स एंड थर्ड वन को कहते हैं रूट्स लेटर। स्काई लेटर्स उन लेटर्स को कहा जाता है जो फर्स्ट 3 लाइन्स में लिखी जाएं। ठीक है, तो अभी मैं आपको सबसे पहले स्काई लेटर्स लिख के दिखाती हूँ। इस कैपिटल लेटर्स तो होते ही मतलब फर्स्ट 3 लाइन्स में है ना, तो हम इस टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं स्काई लेटर, ग्रास लेटर एंड रूट लेटर्स। अब मैं आपके सामने इन्हीं लेटर्स के आगे इनके स्मॉल लेटर्स लिखूंगी और आप लोगों ने मुझे बताना है उसमें स्काई लेटर कौन से हैं, ग्रास लेटर कौन से हैं एंड रूट लेटर कौन से हैं। सो एज यू सी ऑन माई बोर्ड, letter B is a sky letter, letter D is a sky letter, letter F is a sky letter, letter H is also a sky letter, and letter K, L and letter T
इज़ अ स्काई लेटर। जी, ये स्काई लेटर इसलिए है क्योंकि इन लेटर्स ने स्काई लाइन को टच किया है, यानी कि स्काई लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो हमेशा फर्स्ट 3 लाइंस में आते हैं। स्मॉल ABC में स्काई लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो हमेशा फर्स्ट 3 लाइंस में आते हैं। जस्ट लाइक B, देखो आपने B को हमने 1 2 3 लाइंस की हेल्प के साथ लिखा है। जस्ट लाइक लेटर D, लेटर F, letter H, letter K, letter L and letter T. Now we are going to write a grass letters. अब हम देखेंगे कि grass letters कौन से होते हैं। Okay, let me tell you prep class, grass letters वो होते हैं जो सेंटर की 2 लाइंस में लिखे जाते हैं। सबसे पहले हमने स्काई लेटर्स के बारे में सीखा जो 3 लाइंस में लिखे जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्रास लेटर्स। ग्रास लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो सेंटर की 2 लाइंस में लिखे जाते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट द ग्रास लेटर्स। चलें अब हम इस ABC में से ग्रास लेटर्स को फाइंड करते हैं। So prep class, as you see on my board, A is a grass letter. आपने देखा है A सेंटर की 2 लाइंस के अंदर आया है, तो that's why we called as a grass letter. A is a grass letter. C is also a grass letter क्योंकि C भी सेंटर की 2 लाइंस में आया है। लेटर E, I, letter M is also a grass letter. Letter N, letter O, R, S, U, V, W, X and Z. So these all are grass letter. Now we are going to learn about root letters. अब हम पढ़ेंगे कि root letters कौन से होते हैं। So as you see on my board, root letters वो letters होते हैं जो root को touch कर रहे हों। Prep class, आपको पता है sky का क्या मतलब होता है? Sky का मतलब होता है आसमान। So what is the meaning of sky? The meaning of sky is आसमान। अगर हम देखें तो आसमान कहते हैं किसी ऊंची जगह को, ऊंची जगह को कहते हैं ना, आसमान ऊंचा होता है। तो जो हमारे स्काई लेटर्स होते हैं वो भी स्काई मतलब स्काई लाइन को टच कर रहे होते हैं, आसमान को टच कर रहे होते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट ग्रास लेटर्स, आपको पता है ग्रास कहाँ होती है? ग्रास तो ज़मीन पे होती है, और ज़मीन मतलब ज़मीन सेंटर में होती है ना, तो ग्रास हमेशा ज़मीन पे उगती है ना। एंड व्हाट अबाउट रूट? रूट हमेशा ज़मीन के नीचे होती है। रूट कहते हैं जड़ को। ग्रास का मतलब होता है घास एंड रूट का मतलब होता है जड़, और जड़ें हमेशा ज़मीन के अंदर होती हैं। ग्रास ज़मीन के ऊपर होती है एंड स्काई सबसे ऊपर होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड रूट लेटर्स। अब हम इस ABC में से रूट लेटर्स को ढूंढेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट विद मी। सो एज यू सी ऑन माई बोर्ड, G को देखें प्रेप क्लास। G कहाँ रूट को टच कर रहा है, और रूट हमने पढ़ा था ना कहाँ पे होती है? रूट हमेशा एंड पे होती है। सेम लाइक दैट G के देखें, G भी रूट लेटर है और रूट पे टच कर रहा है, लास्ट लाइन पे टच कर रहा है। सेम केस विद J। देखिए J भी इस तरह का है, बिल्कुल लास्ट 3 लाइन्स पे है और लास्ट को टच कर रहा है, लास्ट लाइन को टच कर रहा है। सो that is why we called as a root letter. Letter P is also a root letter. Q is also a root letter, and Y is also a root letter.
आई होप प्रेप क्लास आपको स्काई, ग्रास एंड रूट लेटर्स के बारे में पता चल गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको अपनी प्रेप क्लास की फ़र्स्ट इंग्लिश क्लास पसंद आई होगी। सो मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको कितना समझ आ गया है इस वीडियो में, ठीक है। और अगर मैं आपको काम होमवर्क असाइन करूँ स्काई लेटर फाइंड करने का, ग्रास लेटर फाइंड करने का या रूट लेटर फाइंड करने का, तो क्या आप कर लेंगे? ये भी आपने मुझे बताना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।